मैं तो खुद देख के इतना शौक हुआ हूँ कि यार इतनी बड़ी पर्सनालिटी जिसके हम कोट्स लगाते हैं, जिनके हम पिक्चर्स लगाते हैं, जिनकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं। कुछ पाकिस्तानियों को मिर्ची भी लगी हुई है कि बिल गेट्स क्यों पहुंचा हुआ है, मार्क जकरबर्ग क्यों पहुंचा हुआ है, कतर का अमीर क्यों पहुंच रहा है। इसी तरीके के साथ सऊदी मोनार्क जो है MBS, वो आपको पता है सऊदी अरेबिया में क्या कर रहे हैं? वो सारा जो पुराना निज़ाम था ना वहाँ इस्लाम का, वो सारा रिवर्स करने जा रहा है MBS। हर एक पाकिस्तानी के फोन में ये पिक्चर सेव है कि बिल गेट इंडिया में खड़े सड़क के ऊपर एक ठेले पर चाय पी रहे हैं। मैंने तो जब पिक्चर देखी है, मैं तो पहले 5 मिनट देखता ही रहा हूँ यार ये वाकई रियल है भी कि नहीं है, रियल है भी कि नहीं है। शादी में रिहाना को बुलाया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिहाना सिंगर, सेलिब्रिटी जी। लास्ट जब पहले फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे तो रिहाना जैसियों को बहुत दिल में दर्द उठा था इंडिया के फार्मर्स के लिए। ये पैगाम जो उन्होंने शहरबानों के जरिए ये उनके ऊपर उनको दावत दी है कि आप आएं, ये अपने लोगों को, अपने इंतहा पसंद इस्लामिक लोगों को एक मैसेज है कि देखें अब अल्लाह ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि तलवारें निकाल लो इनके खिलाफ, अब माफी नहीं है। पहले तो हम गुजारा कर लेते थे इनके साथ, अब अल्लाह ने इस्लाम को ताकत अता फरमा दी है, अब मुशरिकीन को कोई गुंजाइश नहीं। ये बहुत पावरफुल मैसेज आएगा, पाकिस्तान की तरफ से भी गया है, मुस्लिम वर्ल्ड में भी गया है और वेस्ट में भी गया है, और अब जो MBS ने जो किया है उसके साथ ये मैसेज को स्ट्रेंथन किया गया। अंबानी ने है ना रिहाना की औकात दिखाई है कि तुम लोगों को जब पैसे देंगे ना तो तुम लोग नाचोगे शादियों में आके। देखिए, अगर आज इंडिया में बिल गेट्स एक ठेले पर खड़ा होकर फ्रीली चाय पी रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंडिया की सरकार ने उन्हें इस चीज़ का एतमाद दिलाया कि आप इंडिया में महफूज हैं और आप यहाँ पे फ्रीली कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं। हम पाकिस्तान में पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में कोई आना पसंद ही नहीं करता, जो आता है उन्हें हमारे सियासतदान VIP होटल्स में मिलते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल अरेंज किया जाता है। आपने कभी देखा हो कि कोई इस तरह का आया हो, कोई मतलब कह लें कि कोई डेलीगेशन आया हो और हमारे सियासतदान उन्हें लेकर गए हो, लिबर्टी चौक में लेकर गए हो, उन्हें अनारकली बाजार लेकर गए हो, उन्हें कोई अपना कल्चर विजिट करवाया हो? नेवर एवर। इंडिया हमेशा अपने आम लोगों के साथ साथ अपने कल्चर को प्रमोट करता है और इंडिया में आने वाला हर विजिटर जो है वो इंडिया के रंग में हमेशा रंगा हुआ नजर आया है। बिल्कुल ऐसी ही अब तो पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के रंग में रंगी जा रही है। पूरी दुनिया में जो है मंदिर भी बनने जा रहे हैं। आपने देखा दुबई में भी इस तरह के जो है मामला तो हो रहे हैं। तो देखें, अब सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि वहाँ की जो आवाम थी, अगर यहाँ पे बिल गेट फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में आ जाता तो मैं कहता पूरी दुनिया उसके पीछे जो है पड़ जाती, वो भागने को मजबूर हो जाता। लेकिन अब इंडिया की एजुकेशन सिस्टम देख लें, आप लोगों का वहाँ पे तहम्मुल देख लें कि किसी ने कोई इनको डिस्टर्ब नहीं किया, रिस्पेक्टफुली आए हैं, चाय पिया। डोली वाले को भी नहीं पता था, उसने तो बाद में पता चला। डोली वाले को भी नहीं पता था। डोली वाला जब चाय पिला के घर चला गया और जब पिक्चर्स और वीडियो बहुत वायरल हो गई तो डोली वाले से पूछा लोगों ने, भाई डोली तुम्हें पता है तुम किसको चाय पिला के आए हो? कहता किसको? मैं तो एक फॉरेनर को चाय पिला के आया हूँ। बिल्कुल, वो खुद हैरान रह गया। मैं तो खुद देख के इतना शौक हुआ हूँ कि यार इतनी बड़ी पर्सनालिटी जिसके हम कोट्स लगाते हैं, जिनके हम पिक्चर्स लगाते हैं, जिनकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं, और उसके पास जो है वो बिजनेस टाइकून, दुनिया का 7वां बड़ा अमीर आदमी है। बिल्कुल वही तो बात है कि भाई इतना बड़ा आदमी और एक डोली चाय वाले के पास, डोली चाय वाले को भी छोड़े, इंडिया में एक छोटी सी जगह पे आके और चाय पी रहा है, तो मतलब कि पूरी दुनिया जो है हैरान रह गई है। पूरी दुनिया हैरान रही ना हो, लेकिन हम तो हैरान रह गए। हमारे ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं कि भाई हमारा मुल्क कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। हम जो है हर एक पाकिस्तानी के फोन में ये पिक्चर सेव है कि बिल गेट इंडिया में खड़े सड़क के ऊपर एक ठेले पर चाय पी रहे हैं। मैंने तो जब पिक्चर देखी है, मैं तो पहले 5 मिनट देखता ही रहा हूँ यार ये वाकई रियल है भी कि नहीं है, रियल है भी कि नहीं है। लेकिन जब उसके साथ डोली चाय वाले का इंटरव्यू देखा, मैंने कहा यार वाकई कोई ये बंदा जो है ना यहाँ पे है, क्योंकि यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दुनिया का अमीर, तो उसको क्या जरूरत है उधर आके चाय पीने की। इंडिया तो हमें रोज एक नया धचका देता है। हम मतलब समझ नहीं आता कि किस मुद्दे पर इंडिया पर बात करें और कौन सा मुद्दा छोड़ दें। बिल्कुल ऐसी है, रोज कोई ना कोई अचीवमेंट उनकी, रोज कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट सुनने को मिल जाता है, रोज कोई ना कोई उनका कोई ऐसा कारनामा देखने को मिल जाता है जिसको सुन के हमारी आंखें काने खुल के रह जाते हैं कि वो दिन पाकिस्तान में कब आएगा कि हम भी यहाँ बिल गेट्स को पीछे MBA चाय वाले पर चाय पीते हुए देखें।
वो दिन कभी नहीं आ सकता जब तक इमरान खान साहब नहीं आएंगे, उससे पहले तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मेरे हिसाब से इमरान खान साहब आएंगे तो फिर ही पॉसिबल है, उसके अलावा नामुमकिन वाली बात है। और इस टाइम हमारे मुल्क के हालात भी वैसे जो है वो बड़े बुरे हो चुके हैं, ना ही उनके ऊपर बात की जाए तो बेहतर है, क्योंकि दिल को तकलीफ देने वाली बात ही है। क्योंकि मैं तो पाकिस्तानी और मेरा दिल करता है कि हमारा जो है मुल्क वो बड़ा आगे चले, और लेकिन हमारे तो यहाँ पे ये हालात हो गए हैं कि हमारे फेसबुक की मोनेटाइजेशन, यूट्यूब की मोनेटाइजेशन, हर ऐप ट्विटर जो है वो बंद कर दिए गए। हम तो बिल्कुल जो है वो दब के रह चुके हैं। हमारे मुल्क में जो चीजें हैं वो भी खत्म होती जा रही हैं। मुकेश अंबानी के जो छोटे बेटे हैं उनकी शादी के बारे में भी थोड़ा बताएं हमें। हमने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें वो जी जी तो बस उनकी शादी हो रही है राधिका मर्चेंट के साथ, जो कि ग्लोबल न्यूज बनी हुई है। कुछ पाकिस्तानियों को मिर्ची भी लगी हुई है कि बिल गेट्स क्यों पहुंचा हुआ है, मार्क जकरबर्ग क्यों पहुंचा हुआ है, कतर का अमीर क्यों पहुंच रहा है। अब मैं थोड़ा इस शादी को सिर्फ कवर करने की मेरे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं शादी को कवर कर रहा हूँ। पहली चीज, वो इसीलिए पहुंचे हुए क्योंकि वो रिलायंस कंपनी में पार्टनर है। जियो में फेसबुक के 2-2.5% है, माइक्रोसॉफ्ट का 1-1.5% हिस्सेदारी है। दे आर पार्टनर्स। इसी तरह अबू धाबी मुदाबला जो है वो भी जियो में उसका स्टेक है। सऊदी जो उनकी रिलायंस की रिफाइनरी है उसके अंदर 20% अरामको का स्टेक है, सऊदी अरब की अरामको, जो कि डायरेक्ट उनके खानदान के एमबीएस के। तो वो गेस्ट कम है, वो बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो बिजनेस पार्टनर तो आएगा ना दूसरे पार्टनर के बेटे की शादी पे। बिल्कुल, ये पहली चीज कि ये सारे के सारे पार्टनर, हाँ कुछ इसमें बड़े लोग हैं जो कि पार्टनर शायद ना हो, लेकिन इसमें तकरीबन पार्टनर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के कोई आ रहा है और मुंह उठा के। दूसरी चीज जो है, इस शादी में रियाना को बुलाया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रियाना सिंगर, सेलिब्रिटी जी। लास्ट जब पहले फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे तो रियाना जैसियों को बहुत दिल में दर्द उठा था इंडिया के फार्मर्स के लिए कि इनके साथ इंडियन गवर्नमेंट बहुत बुरा कर रही है। दूसरे फार्मर प्रोटेस्ट पे तो बोली भी नहीं ना। यूरोप में अभी भी यूरोप के 16 मुल्कों में फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इधर भी कुछ नहीं बोल रही रियाना, ठीक है। पर अंबानी ने है ना रियाना की औकात दिखाई है कि तुम लोगों को जब पैसे देंगे ना तो तुम लोग नाचोगे शादियों में आके। 50 करोड़ रुपए दिया, अंबानी की शादी में आई है, परफॉर्मेंस देगी, गाना वाना गाएगी, चली जाएगी अमेरिका। ये है इनकी औकात। शादियों में नहीं, सिर्फ मुंडन में भी आके नाचेंगे। पैसे दो, मतलब बेसिकली पैसे दो तो आप लोग कहीं पे भी गाओगे, कहीं पे भी जाओगे, ठीक है। और तुम्हें पैसे एक इंडियन दे रहा है, इंडिया से दे रहा है, तुम इंडिया आई हो गाना गाने। ये और भी ज्यादा बेइज्जती करने वाली बात। हमारे पंजाबी में एक जुमला बोला जाता है, मैनू नोट वखा मेरा मूड बने। तो उनको नोट दिखाया गया, उनका मूड बन गया फिर।